सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। नमस्ते, मैं हूं लावण्या और आप देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट का आपका विश्वसनीय चैनल अजय श्रोमणी गुरु। दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से कमोडिटी मार्केट में कॉटन को लेकर एक बड़ी चिंता बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं आइस कॉटन फ्यूचर्स की, जिसने हाल ही में 2 हफ्तों का सबसे निचला स्तर छू लिया है। यह गिरावट महज एक दिन की नहीं है, बल्कि पूरे सप्ताह बाजार की धारणा कमजोर रही, जिससे मार्च 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 15 सेंट गिरकर 63.93 सेंट प्रति पाउंड पर सेटल हुआ, जो 21 नवंबर के बाद का सबसे निचला बंद भाव है। इस मंदी के पीछे सबसे बड़ा कारण है यूएस एक्सपोर्ट सेल्स डेटा में लगातार बनी सुस्ती। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उसडा की ताजा साप्ताहिक एक्सपोर्ट सेल्स रिपोर्ट ने बाजार की चिंताओं को और गहरा कर दिया है। 30 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में अपलैंड कॉटन की नेट सेल्स गिरकर सिर्फ 81,500 रनिंग बेस रह गई। आपको बता दें, यह आंकड़ा इस वर्तमान मार्केटिंग ईयर की सबसे कम साप्ताहिक बिक्री को दर्शाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रमुख वैश्विक खरीदारों से कॉटन की मांग अभी भी काफी धीमी है और नई बुकिंग भी सीमित होकर 83,100 रनिंग बेस पर दर्ज हुई है, जो ग्लोबल मिलों की सतर्कता और खरीदारी में हिचकिचाहट को दिखाती है। बाजार में बाहरी संकेतों का रुख मिश्रित रहा। एक तरफ क्रूड ऑयल में हल्की बढ़त देखने को मिली। यह 47 सेंट बढ़कर $60.14 प्रति बैरल पर रहा। क्रूड ऑयल का बढ़ना आमतौर पर पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक फाइबर की लागत बढ़ाता है, जिससे कॉटन की अपील को हल्का सा समर्थन मिल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूएस डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत होकर 98.995 पर आ गया, जिससे विदेशी खरीदारों के लिए यूएस कॉटन थोड़ा महंगा हो गया और इससे मांग पर और दबाव पड़ा। अगर हम स्पेकुलेटिव पोजीशनिंग की बात करें तो सीएफटीसी के डेटा के अनुसार मैनेज्ड मनी की नेट शॉर्ट पोजीशन में मामूली शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, यानी कुछ शॉर्ट सेलर्स ने अपने सौदे काटे। 28 अक्टूबर तक नेट शॉर्ट पोजीशन 74,093 कॉन्ट्रैक्ट्स रही, जो पिछले सप्ताह से 7,152 कॉन्ट्रैक्ट्स कम है। हालांकि यह शॉर्ट कवरिंग गतिविधि का संकेत तो है, लेकिन समग्र पोजीशनिंग अभी भी भारी रूप से शॉर्ट बनी हुई है। फिजिकल मार्केट भी इस दबाव से अछूता नहीं रहा। कॉटलू के इंडेक्स, जो ग्लोबल बेंचमार्क है, 10 पॉइंट गिरकर 74.70 सेंट पर बंद हुआ। इसके अलावा प्रमाणित स्टॉक्स में गिरावट आई और वे 4,309 बेस घटकर 15,585 बेस रह गए। यह निचले स्तरों पर ऑफटेक में कुछ सुधार तो दिखाता है, लेकिन बाजार की दिशा बदलने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। बाजार अब 2 बेहद अहम उसदा रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहा है, जो बाजार को नई दिशा दे सकती हैं। पहली रिपोर्ट 8 दिसंबर की साप्ताहिक एक्सपोर्ट सेल्स रिपोर्ट है और दूसरी 9 दिसंबर की महत्वपूर्ण वास्वे रिपोर्ट है, जो वैश्विक उत्पादन और खपत का अनुमान देती है। ये अपडेट यह तय करेंगे कि मौजूदा मांग की नरमी अस्थायी है या यह उद्योग में एक व्यापक ट्रेंड बन रहा है। दर्शकों, कॉटन में एक बड़ा मूव आने वाले महीने में देखने को मिल सकता है। क्या वो होगा तेजी का या फिर मंदी का? अग्रिम एनालिसिस के लिए आप हमारी टीम से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अजय श्रोमणी गुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।